बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदे और अल्लाह का सबसे खूबसूरत रिश्ता। तस्वीर कीजिए, कयामत का मैदान बसा हुआ है। हर शख्स अपने आमाल के हिसाब के लिए खड़ा है। पसीना गुनाहों के बोझ से सर तक पहुंच चुका है। अचानक आपका नाम पुकारा जाता है। फरिश्ते अल्लाह की तरफ से पहला सवाल लेकर हाजिर होते हैं। ए बंदे, तेरी नमाज कैसी थी? सिर्फ जरा सी देर की गफलत, सिर्फ थोड़े से आलस की वजह से आपकी नमाज अधूरी हो जाए तो क्या होगा? क्या हम सोच सकते हैं कि एक फर्ज अमल जिसे हम हल्का समझते रहे, वही हमारे सारे आमाल को नाकाम कर दे? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। अगर नमाज सही हुई तो बाकी आमाल भी अच्छे निकलेंगे, और अगर नमाज खराब निकली तो बाकी सब बर्बाद। नमाज का मुकाम और अल्लाह की करीबी। नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं, बल्कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अगर तुम्हें नमाज में वो लज्जत महसूस नहीं होती जो अल्लाह के करीबियों को होती है, तो समझ लो तुम्हारा दिल दुनिया की मोहब्बत से भरा हुआ है। क्योंकि नमाज वो अमल है जो आपको अल्लाह के सबसे करीब ले जाता है। अल्लाह खुद कुरान में फरमाते हैं, वसजुद वकतरीब, यानी सिजदे में जाओ और मेरे करीब हो जाओ। सोचिए, जब आप नमाज में सिजदा करते हैं तो जमीन पर गिरते हैं, मगर अल्लाह के सबसे करीब हो जाते हैं। यह वो लम्हा है जब अल्लाह अपने बंदे से सबसे ज्यादा खुश होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा उनकी नमाज थी। वो नमाज जो उनकी आंखों की ठंडक थी। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती है, रात का वक्त होता, सब सो जाते, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले खड़े होकर रोते रहते। जब नमाज पढ़ते तो उनके पैर सूज जाते। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, आप क्यों इतना इबादत करते हैं जब अल्लाह ने आपको पहले ही माफ कर दिया? रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? जरा सोचिए, वो रसूल जिन्हें जन्नत का वादा था, फिर भी नमाज में इतनी मगन रहते, और हम जिनकी जिंदगी गुनाहों से भरी पड़ी है, हम नमाज को छोड़ देते हैं। नमाज का वो असर जो जिंदगी बदल दे। एक नौजवान था, जिंदगी में गुनाह पर गुनाह करता गया, मगर एक दिन उसके दिल में यह बात आ गई कि अल्लाह के दरवाजे पर लौटना है। उसने नमाज शुरू कर दी। जब उससे किसी ने पूछा, तुम्हारे गुनाह इतने बड़े थे, फिर तुम नमाज कैसे पढ़ने लगे? उसने कहा, मैंने सुना था कि नमाज गुनाहों को मिटा देती है। मैंने सोचा, क्यों न इसी अमल से शुरू करूं। वो नौजवान अल्लाह का वली बन गया, क्योंकि नमाज वो अमल है जो सबसे बदतर इंसान को भी सबसे बेहतरीन बना देती है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज छोड़ने वाले का अंजाम। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी, उसका इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज छोड़ना इंसान को कुफ्र के करीब कर देता है। यह वो हकीकत है जिससे हम अनजान बने हुए हैं। दुनिया की भागदौड़ में हम भूल जाते हैं कि नमाज ही जिंदगी की असल बुनियाद है। तौबा और आज का इरादा। भाई और बहनों, अगर आज तक नमाज की गफलत में रहे हैं तो तौबा करें। अल्लाह फरमाते हैं, और जल्दबाजी करो अपने रब की मगफिरत की तरफ। आज से इरादा करें, हर नमाज वक्त पर पढ़ेंगे। नमाज में अल्लाह से दिल की बात करेंगे। अपने बच्चों और घर वालों को नमाज की आदत डालेंगे, क्योंकि नमाज ही वो अमल है जो हमें जहन्नम से बचाएगा और जन्नत में दाखिल करेगा। अगर ये बात आपके दिल को छू गई है तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। हो सकता है आपकी वजह से कोई अल्लाह के दरवाजे पर लौट आए। याद रखिए, कयामत के दिन नमाज आपका सबसे बड़ा साथी होगा। अल्लाह हम सबको नमाज की लज्जत नसीब फरमाए। आमीन। आपका भाई अलिफ से अल्लाह।